गाइस, कभी तुम लोगों ने ये सोचा है कि जब एक मर्द ये फील करता है कि यार मैं फाइनली रेडी हूँ अब शादी करने के लिए किसी भी लड़की से, या जो भी उसकी फियांसे है या किसी को डेट कर रहा है या जो भी, और सेम टाइम पे गर्ल, एक लेडी, एक औरत की क्या मेंटालिटी है जब वो सोचती है कि क्या ये रेडी है मुझसे शादी करने के लिए। तो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ ये बहुत ही कम्प्लेक्स नहीं कहूँगा, इट्स अ डेली लाइफ टॉपिक जिसके बारे में मोस्ट ऑफ अस मैन हम लोग नहीं सोचते। ठीक है, हम लोग बस अपना एक वेग प्रोस्पेक्टिव बिल्ड कर लेते हैं और उसी प्रोस्पेक्टिव के मुताबिक बस चीज़ों को देखते जाते हैं। थोड़ा अपने आप को इवॉल्व नहीं करते, चीज़ों को लर्न नहीं करते। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, व्हाई मेन डोंट वांट टू गेट मैरिड, हम क्यों शादी नहीं करना चाहते। सिंपल, पार्ट 1 लिंक इज अप। इसमें सिंपल मैंने बात की है कि सोसाइटी का प्रेशर हम पे क्या होता है और कैरियर का प्रेशर हम पे क्या होता है। वाइल लेडीज के लिए, वुमेन के लिए इट्स इजी कि जस्ट चूज अ राइट गाय। ओके, मतलब कि जो ही इज ऑलरेडी देयर, यू जस्ट चूज हिम एंड यू आर गुड। सो दे हैव दैट ऑप्शन, बट वी हैव टू बी राइट ऑल द टाइम। मतलब हमें राइट बनना है, वी हैव टू बिल्ड अवरसेल्फ एंड देन वी आर सपोज्ड टू बी चूजन। देखो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल चीज के बारे में कि मैरिज को लेके गाइस का पर्सपेक्टिव क्या है, हम लोग मैरिज को कैसे देखते हैं, और लेडीज, वुमेन, हाउ दे सी मैरिज। आई मीन देयर पर्सपेक्टिव एंड अवर पर्सपेक्टिव। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम लोग मेन, हम क्या चाहते हैं शादी में। मैं कुछ सिंपल चीजों की बात करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स यू ऑल वांट दैट। नंबर 1 इज ऑफ कोर्स कि पीस हो। यू वांट टू फील पीस, कि जब तुम घर आओ यू डोंट फील like, oh my god, I'm so under pressure, and वो जो toxic environment, we don't want to be in that, we want peace. So yes, of course, the other thing that we want men is respect, because खुद सोचो guys कि if you're not getting respect अब तुम्हारी wife से, I don't think so you will ever feel enough. So you need respect, we all need respect. कभी-कभी मुझे लगता है is sometimes more important than love. So yeah, respect. And another thing जो हम लोग desperately we want, और ये सच है, I mean I have to say desperately because we all want that, जो है loyalty. Loyalty is tough. देखो, अगर कुछ शॉर्टकट से आपको कुछ भी मिल जाए तो आप हार्ड वे क्यों जाओगे। और हम मर्दों की तो लाइफ ही हार्ड वे। We're supposed to do hard things. We're supposed to outperform our competition. We're supposed to start from zero. While women, they can choose a guy who's already on top. तो अब बात करने वाले हैं about women के perspective को लेके, मैरिज को लेके। देखो, मैं यहाँ पे किसी को सही और किसी को गलत नहीं करना है। मैं ये बिल्कुल तुम लोग को गाइस, अगर तुम लोग सुन रहे हो तो ये नहीं कहूंगा कि देखो जी यार लड़कियां ही गलत है, यही गलत है, बस यही इनका पर्सपेक्टिव भी सारा गलत है, हम लोग तो सारे सही हैं। नहीं, देखो लाइफ में कहते हैं ना कि अगर किसी को रेड पसंद है और किसी को ब्लैक पसंद है, तो जो रेड को पसंद करता है वो गलत नहीं है, जो ब्लैक को पसंद करता है वो भी गलत नहीं है। इट्स जस्ट वी बोथ आर डिफरेंट जेंडर्स। मर्द और औरत डिफरेंट जेंडर्स हैं, हम लोगों की डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, हम लोगों का चीजों को देखना, हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। तो देखो, एक औरत, एक बेसिक औरत क्या चाहती है शादी में। Now I'm going to tell you. Number 1, stability. And कि जो वो जिस बंदे के साथ हो उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो अपवर्ड स्पाइरल में जा सके, लाइक सक्सेसफुल हो सके, स्टेबल हो, और उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो, इतनी फायर हो कि ही कैन बिकम अ ग्रेट मैन। अब क्या मैं इस चीज पे लेडीज को ब्लेम करूंगा कि यार कितनी गलत सोच है? बिल्कुल भी नहीं, ये उनका राइट है, दैट्स हर नंबर 1 राइट। So I'm never going to blame them. मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा, ये उनका हक है यार, this is their basic need. Number 2, what women want, of course I'm telling you guys all the things, possible basic things जो कि एक लड़की चाहती है in marriage. The number 2 thing she wants is emotional and financial freedom. Like she wants to be free. Like उस पे कोई, like तुम किसी प्रेशर में ना हो, तुम्हारी लाइफ एक अच्छी स्टेज पे हो, you're doing good in your career, or if you're into business, you're doing good in business, and I mean she deserves it. Why not guys?
if you're the king, she would love to be your queen. But यहाँ पे ही एक चीज आती है कि on the other hand, if you're trying to be the king, if you're building, he can choose another king. Yes, they have that option, they have that advantage. तो yes, I'm not going to blame them for that. और या मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि गलत है, उनको ये नहीं करना चाहिए. No, उनकी अपनी लाइफ है. If she wants to be with like अगर like देखो टाइमलाइंस डिफरेंट होती है. वो शाहिद कपूर ने एक दफा एक लाइन कही थी, वो मुझे बहुत डीप लगी. And I saved that line for the rest of my life. He said कि देखो यार, हर बंदे की जिंदगी में जो रेस है ना, वो डिफरेंट स्टेज से शुरू होती है. कोई 0 से शुरू करता है, कोई -50 से शुरू करता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो अगर तुम -50 से शुरू कर रहे हो और तुम 0 पे भी आते हो, तो तुम्हारे लिए वो ग्रोथ है. बट इफ योर गर्ल इज ऑलरेडी ऑन लाइक 100, रेस 400 किलोमीटर की है, तो फॉर हर इट्स जस्ट 300 मोर पॉइंट्स. एंड फॉर यू आर बेसिकली लाइक वो भी 50 पूरे करोगे एंड देन 400 मोर पॉइंट्स. तो गाइस प्लीज, वी कैन नॉट ब्लेम वुमेन. ओके, ये हर औरत का हक है टू हैव अ स्टेबल मैन, to have a great guy, to have a guy who जिसका सब कुछ figured हुआ है, is nice and well formed. अब बात आती है कि रौला कहाँ बनता है. देखो, रौला यहाँ बनता है कि us guys, हम अब टेंशन की बात करें. I am going to talk about the tensions. कि ये अब टेंशन कहाँ पे क्रिएट होती है. Why men don't want to get married? Why women feel like they don't want to get married? देखो, टेंशन यहाँ पे क्रिएट होती है कि हमें चाहिए right person. ठीक है, a person who supports us, a person. अब देखो, there are 2 types of girls. ठीक है, I'm just telling you the facts. इससे सिंपल मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. 2 type of the girls. Number 1, जो अगर तुम स्टेडियम में परफॉर्म कर रहे हो, तो she's going to come inside the stadium and will perform with you so you can win the match. And जो number 2 girl है, वो एक spectator है. मतलब वो स्टैंड्स में बैठेगी and she's gonna look at you performing, like doing whatever you dream about, या जो भी तुम्हारा गोल है, वो ऊपर से like she is gonna see from the top you performing, and if you win, और अगर तुम जीत के ऊपर आते हो, she's going to accept you, which is why the problem creates. Us men, we want to be with the perfect women, we want to be with the right one. Lekin on the other hand, for women, he will basically be with a guy who has his, I have to say, shit together. जिसकी लाइफ बेहतर है, अच्छी है, they will be with her. They will provide women will provide her love, her attention, her whatever she has to that guy who's already on the top. और देखो, क्या ये unfair है? I have to say yes, it's unfair. क्या इस चीज का कोई solution निकल सकता है? Dudes, come on. Life इसी तरह से रही है and it's been like what? 2025. अभी पीछे BCs में चले जाओ, BCEs में चले जाओ. तो guys, look, we have to accept. हम boys को इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में knowledge understand करनी पड़ेगी, इन चीज़ों को learn करना पड़ेगा. देखो, किसी को भी blame करना बहुत आसान है. अगर मैं यहाँ पे आके कह दूँ कि यार देखो, girls तो हैं ही बुरी, they are so bad, they do bad stuff, they're this, they're that, they're so selfish for choosing a guy who's already on top. So, no. अच्छा, अब boys, तुम लोगों से क्वेश्चन है, अगर तुम्हें एक ऑप्शन मिले to choose a right girl right now today, will you choose her? Like, जो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है, जो तुम्हारे साथ उस मड में, उस आग के दरिया से गुजरने के लिए तैयार है, तो क्या तुम उसे चूज करोगे आज? सिंपल आंसर इज यस. तो क्यों ना वो करें अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले to be with a like a high status man. So it's totally fine. Well guys, simple as that. I am right now 26 and growing. So basically I'm trying to build so many things. So are you, most of you जो कि शायद ये वीडियो देख रहे हो. तो guys, हमारे इस टाइम पे ये है, हम लोग बस अपना एक एम्पायर बिल्ड करें. वो कहते थे ना, आप लोगों ने भी कई जगह स्टेटस भी लगाए होंगे इंस्टा पे इधर उधर, कि वो क्या कहते हैं कि अपना गार्डन बिल्ड करो तो बटरफ्लाइज खुद ही आ जाएंगी. क्या ये फेयर है? आई नो इट्स नॉट, बट क्या ऐसा ही होगा? I'm sorry to say, but this is how it's gonna work. So guys, subscribe to my YouTube channel if you like this video, and also in comment section tell me that do you have your right butterfly yet, or you're just waiting. So guys, I always love your support. Thank you so much for supporting me. Thank you so much for supporting my content. I'm always gonna be coming back with more content. So yeah, take care of yourself and peace out.